दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो पहली बात तो आप सभी ने मुझे मिस किया या नहीं किया ये मुझे कमेंट में बताना, और उसके बाद ये बताना कि आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है खुशी और मैं ग्रेड 3 की तैयारी कर रही हूँ। और एक और क्वेश्चन जो आप बार बार पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ भरतपुर राजस्थान से। और आप मेरे ब्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये मेरा फुल डे रूटीन ब्लॉग होने वाला है। और इतने दिन मैं कहाँ थी, तो इतने दिन थी मैं शादी में, तो शादी से मैं कल ही आई हूँ और उसके नेक्स्ट डे मैंने ये ब्लॉग शूट किया है। तो ये कुछ ऐसा ही व्लॉग होने वाला है जिसमें मेरा डे टू नाइट रूटीन स्टडी का सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि कहीं से आते हैं तो आपके स्टडी को फिर से ट्रैक पे लाना इज़ नॉट ईज़ी। तो वो मैं ट्रैक पे ला रही हूँ, तो वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी। पहले आप मेरा एक सस्ता ट्रांजेक्शन देखिए, देखिए है ना सस्ता ट्रांजेक्शन। और उसके तो आज भी मैंने सुबह एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, वो थे राजस्थान के लोकनाट्य, बट उन्हें भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी मतलब। तो फिर मैं नहा ली थी और फिर मैं बैठ गई थी फिर से कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, जो टॉपिक मेरा सुबह रह गया था उसको कंप्लीट करने के लिए। और ये मैं खा रही थी जो पुदीना की गोली होती है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है खाना। तो अगर आपके घर पे है नहीं तो उन्हें ले आइए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ें होती हैं गर्मियों में। तो मैं उन्हें खा रही थी क्योंकि मेरी बॉडी बड़ी डिहाइड्रेट हो गई थी वहाँ से आके। तो इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जून में मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करने वाली हूँ। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोकनाट्य वाला टॉपिक, जो हमने सुबह पढ़ा था लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो वो वाला टॉपिक अब हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको और क्या पढ़ना है। वैसे आज मैंने कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं कल ही शादी में से आई हूँ, तो अभी मेरे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बट आज ही हम अच्छे से टाइम टेबल अपना सेट कर लेंगे और कल 1 जून से अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ नोट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पहले के नोट्स हैं जो मैंने पहले बने हुए थे मेरे कलाम कोचिंग के। तो ये वो हैं और ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। बट ये है कि इस टॉपिक में याद करने वाली चीज़ें काफ़ी हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए और पीवाईक्यू लगा लीजिए, तो टॉपिक आपका कंप्लीट और हो जाएगा। फिर मैं अब बैठ गई थी राजस्थान के लोकनाट्य वाला टॉपिक को याद करने के लिए। तो ये टॉपिक मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो इसीलिए मुझको इसको याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट मैंने इसको फाइनली अच्छे से पढ़ लिया। तो दोस्तों जो टॉपिक रह रहा था वो मैंने अब कंप्लीट कर लिया है और अब हम खाएंगे खाना। तो खाना खाने के बाद में आपसे मिलती हूँ। मैं उठी हूँ पार्सल वाले की कॉल पे, क्योंकि पार्सल एक रिटर्न करना था, तो उन भैया का कॉल आया था अभी। तो 1:35 पे मैं उठ गई थी और फिर मैंने पार्सल रिटर्न करके आई और उसके बाद आते मैंने फ़ोन चलाया थोड़ी देर। तो अभी हो रहे हैं 2:35। तो 2:35 पे मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। मैं अभी पानी की बोतल भर के लेके आई हूँ और अभी मैं देखूँगी कि मुझे जून के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे किस तरीके से पढ़ना है। तो अब हम पहले ये लेते हैं, ये वाली नोटबुक जिसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी। आपको बताइए कि इसी में मैं बनाती हूँ। और लेंगे एक पेन और ये है मेरा चश्मा, ये है मेरी वॉच। तो अभी पहले पेन इकट्ठे करते हैं। अगर कहीं चले जाओ ना तो आपकी चीज़ें भी फिर आपको वापस मिलती नहीं है जगह पे। तो ये भी मुझे मतलब अच्छे से अरेंज करनी है, तो इसको भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। बट पहले हम देखते हैं कि कल से हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बीच फिर से एक पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी का कुछ पार्सल था वो मैं लेने गई और उसके बाद इतनी तेज़ आंधी आ गई थी, तो मैं जल्दी से गई और कपड़े उठा के लेके आई, क्योंकि मुझे को नहीं पता था कि कपड़े बाहर बाहर सॉरी कपड़े बाहर डले हुए हैं। तो फिर मैं जल्दी से लेके आई। बट ये आंधी तूफ़ान तो हमारे यहाँ डेली कैसा है, मतलब डेली ही आता है और डेली ही चला जाता है निकल के। बट आज तो आंधी भी आई थी और बारिश भी हुई थी। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी कि मुझे आज मतलब जून के लिए क्या डिसाइड करना है। वो तब तक हो गया था ट्यूशन का टाइम, लगभग 5 बज गई थी। तो फिर मैं गई थी ट्यूशन देने के लिए। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो किसी को मेरी याद आए या ना आए, बट मेरे स्टूडेंट्स को मेरी याद और मुझे मेरे स्टूडेंट्स की याद आती ही है। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो स्टूडेंट्स के यहाँ से फ़ोन आ ही जाता है कि मैम कब आओगे, मैम कब आओगे। तो या तो उनके घर वालों को वो बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं या फिर सच में ही उनको याद आती है।
तो ऐसा कुछ तो होता ही है। तो फिर मैंने ट्यूशन पढ़ा के ऊपर चली गई थी, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो यहाँ मैं खा रही थी दाल-चावल। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड यहीं करते हैं ऊपर, और मैं कॉपी भी ले गई थी, क्योंकि जून के लिए भी कुछ सोचना था, क्योंकि काफ़ी दिन मेरे वेस्ट हो गए थे, लगभग 7 और 8 दिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अगर गैप आ जाता है, तो आप जो पढ़े होते हो वो भी थोड़ा-थोड़ा भूलने लगते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी दोस्तों मैं ट्यूशन करा के फ्री हो गई थी और मैं छत पे आई थी, तो छत पे आपको आवाज़ सुनाई दे ही रही होंगी। तो मतलब मुझे कम से कम यहाँ पे 1 घंटे हो गए हैं छत पे ही बैठे हुए, मन ही नहीं कर रहा है नीचे जाने का, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बट नीचे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो आपने मोर की बात सुनी, वो बोल रही थी कि आप सभी अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। तो अभी हम नीचे चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है और क्या सोचा है कि आगे कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए व्लॉग देखते रहिए। और अभी मैं अपना सिलेबस देखती हूँ पहले कि मेरा सिलेबस कहाँ पे रखा हुआ है, और वो पता नहीं कहाँ रख दिया है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो मिशन सिलेबस ढूँढना हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो स्टार्ट किया था सिलेबस देखने का मिशन, वो सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे मेरा सिलेबस भी मिल गया है। तो जो 100 नंबर वाला था जो पार्ट इसका, वो उसका जो पेज था वो यहाँ से निकल चुका है, तो वो भी मेरे पास है अभी। और दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पास में इस रूम के बाहर ही हॉल है, तो वहाँ पे सब खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए आवाज़ आ रही होगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, अगर आपको साइंस के 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद कोई भी पीडीएफ, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की कलाम के नोट्स हों या फिर ऐसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ, आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं हम। तो आप चाहें तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। और अगर आपके पास भी ऐसा कंटेंट है जिसे आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो भी आप हमें टेलीग्राम पे सेंड करके प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे हमारे जैसे काफ़ी दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। तो बस यही बोलना था आप सभी से। तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और एक बार देख लेना कि किस तरीके से है, और फिर आप उसे ज्वाइन करना। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बता रही थी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थानी लैंग्वेज, ये जो पेज था वो चला गया था पता नहीं कहाँ, तो मैंने इसको लिख लिया है, क्योंकि अब पेज को देखेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू का, तो फिर मैंने इसको लिख ही लिया है थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं क्या है कि अभी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर पर ही 10 दिन पढ़ने वाली हूँ, आगे आने वाले 10 दिनों तक, यानी 10 जून तक। और अभी मेरे एमए के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं लास्ट ईयर के, तो शायद वो भी बीच में आ सकते हैं। तो मैं भी ज़्यादा दिन का चैलेंज तो नहीं लेने वाली हूँ, मैं सिर्फ 10 दिन का चैलेंज लेने वाली हूँ। मन तो था मेरा कि 21 का चैलेंज लूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक दोहराते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो पहले तो मैं 21 डेज़ का ही सोच रही थी, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम आ जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि मैं 21 डेज़ तक उसको मतलब कंटिन्यू रख भी पाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं 10 दिन से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जो 10 दिन में आगे पढ़ने वाली हूँ वो ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला जो पोर्सन है वो ही रहेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्सन है, जो दिखने में काफ़ी छोटा दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, काफ़ी बड़ा और काफ़ी ब्रॉड मतलब टॉपिक है इनमें। तो इनको याद करना है मुझे अच्छे से। तो 10 दिन तक हम यही पढ़ने वाले हैं, और मैं इनको कैसे पढ़ूँगी, और भी मैंने कुछ तो प्लान किया है, तो वो मतलब आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। तो 10 डे स्टडी चैलेंज के कुछ मतलब जो व्लॉग्स होंगे डेली के, वो मैं आपको मिनी व्लॉग के ज़रिए बताऊंगी, और 2 या 3 डेज़ के जो चैलेंज रहेगा उनको मिक्स करके एक फुल व्लॉग ले आया करूँगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा चैलेंज लें, तो उठिए और अपने कॉपी पेन उठाइए और सोचिए कि आपको कैसे तरीके से चैलेंज लेना है, खुद को चैलेंज देना है, क्योंकि आप भी चाहें तो आप भी ऐसे चैलेंज खुद को दे सकते हैं।
इससे अगर कुछ ज़्यादा नहीं होगा तो कुछ तो होगा जो आपके लिए बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आप ही हो जो आपको अच्छे से समझते हैं, आप ही कैपेसिटी को जानते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम करिए, ना कि किसी को देख के उनकी होड़ करिए। होड़ मतलब तो करनी ही नहीं है, सीखना है। अगर आप किसी से सीख सकते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो या बड़ा हो, तो आप अच्छे से सीखिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनमें चेंजेस करके और ख़ुद अपनाइए। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और रिस्टोर टू के दर से जुड़ें। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और खुश रहें। बाय।